का बुरा मत करो और ऐसी वाणी मत बोलो, क्योंकि गोली का घाव भर जाता है लेकिन बोली का घाव नहीं भरता। बोलो ना जोर से। हाँ जी, इस बात पे ध्यान चाहता हूं आपका। गोली का घाव भर सकता है समय आने पर, लेकिन बोली हमेशा एक जैसी रहेगी। एक बार क्या हुआ, एक लकड़हारा जंगल में गया लकड़ी काटने। रोज जाता आ जाता। उसकी मित्रता एक शेर से हो गई। वृद्ध शेर था, तो उसने सोचा ये रोज आता है, इसको कोई हिंसक जीव न मार दे, इसलिए मैं इसके पास रहता हूं। तो शेर उसकी सुरक्षा करता लकड़हारे की। लकड़हारा रोज आता, लकड़ी ले जाता, फिर आता और शेर से कहता कि आप भूखे प्यासे मेरे पास बैठे रहते हो, मेरी सुरक्षा के लिए आज आपको मैं निमंत्रण दे रहा हूं, आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। शेर ने कहा ना भैया ना, मैं गया तो गड़बड़ हो जाएगी, तेरे बच्चे डर जाएंगे, कोसली वाले लोग डर जाएंगे, हाँ, और वो पकड़ने वाले आ जाएंगे, मुझे बंद कर देंगे, मैं नहीं चलूंगा। लेकिन लकड़हारे ने विशेष आग्रह किया और शेर को राजी कर दिया। आखिर में शेर राजी हो गए। सर्दी का समय, शेर ने कहा तो तू आगे चल, मैं पीछे चलूंगा, लेकिन चलेंगे थोड़े अंधेरे में, जिससे मैं किसी को दिखूं नहीं। आगे आगे लकड़हारा, पीछे पीछे शेर। लकड़हारे ने कुंडी खटखटाई, दरवाजा खोला। शेर से कहा तुम थोड़ा बाहर ठहरो, मैं बच्चों को समझा दूं, डरेंगे नहीं। लकड़हारा अंदर गया, बच्चों को समझाया कि बेटा मेरा एक मित्र आया है, लेकिन वो शेर है, अब डरना मत, वो किसी को खाता नहीं। पत्नी के पास गए, देवी आज मेरा मित्र आया है, कोई बढ़िया सी दावत बनाओ, उनके स्वागत सत्कार की तैयारी करो। कि आपका मित्र और जंगल से? बोला हाँ, मेरा एक मित्र बन गया है शेर। शेर सुन रहा है दरवाजे पर। पत्नी ने बोला कोई और नहीं मिला मित्र बनाने के लिए? मानवों की कमी है संसार में, पशु भी बहुत सारे हैं, हिंसक पशु को आपने मित्र बनाया है, कहां चली गई थी आपकी बुद्धि? कैसे भरोसा करें उस पर? हमारे बच्चों को खा गया तो इसलिए घर के अंदर नहीं आएंगे, आपकी मित्रता घर से बाहर, घर के अंदर कोई प्रवेश नहीं मिलेगा। शेर सारी बातें सुन रहा है। लकड़हारा कहने लगा देवी ऐसा मत कर, मेरा विश्वास करके वो आया है, एक काम कर तुम अंदर वाले कमरे में सो जाना, मैं उसको बरामदे में सुला दूंगा। और सुलाओगे किस पर? मैं तो मेरे कपड़े नहीं दूंगी, कितना गंदा होगा वो, हत्या करता है, खून मांस खाता है, मैं तो उसका स्पर्श भी नहीं होने दूंगी। लकड़हारा सब सुन रहा है, बाहर शेर सुन रहा है। लकड़हारा ने बड़े प्यार से कहा तो फिर फटी रजाई है ना हमारी, दो एक कुत्तों बुत्तों को ढक देते हैं, उसको तो दे दोगी? हाँ वो ले लेना। ठीक है, खाने में क्या बना रही हो? क्या बनाऊं? 2-4 रोटी सुबह की पड़ी है सूखी, शाम को जो बची थी वो भी मैं किसी गाय को नहीं डाल पाई, उनको डाल दो, खा लेगा, वो तो मांस खाने वाला है, मांस कहां से लाएं? अरे ना देवी, वो मेरे साथ आया है, कम से कम खाना तो गरम खिला दो। अरे वो अतिथि है तेरा, मुझे ऐसा अतिथि नहीं चाहिए। देवियों, किसी ने मेरे से पूछा कि व्यास जी एक बात बताओ, इस दुनिया में सबसे दूर तक आवाज किसकी जाती है? मैंने आप जैसे लोगों से पूछ लिया कि बताओ किसकी आवाज जाती है दूर तक, तो हमारे ऑर्गन मास्टर बोले जी एटम बम की आवाज बहुत दूर तक जाती है। पैड मास्टर बोले नहीं जी नहीं, आजकल हाइड्रोजन बम इतने भयंकर बन रहे हैं, उनकी आवाज सबसे दूर तक जाती है। और हमारे ढोलक मास्टर बोले ना ना जी ना, इनकी आवाज बहुत दूर तक नहीं जाती। आवाज दूर तक किसकी जाती है सुनो, आप जब रोटी पोती है ना, बेल लेती हैं रोटी, उस रोटी को जब तवे पे डालती हैं, वो जो आवाज होती है तवे पे रोटी डालने की, वो 7 समंदर पार जाती है।
सात समंदर पार का व्यक्ति अगर आपके घर खाना खाने आया और आपने बड़े प्रेम से उसको खाना खिलाया, वो संतुष्ट होकर चला गया, तो वो अपने देश में जाके, घर परिवार में, रिश्तेदारी में जाके डंके की चोट पे कहेगा कि वाह, खाना तो मैंने वहां खाया था साहब। कितनी प्रशंसा होगी आपकी। घर आए व्यक्ति को कभी भी उदास होके, हम भूखे प्यासे जैसे हैं, चटनी रोटी जैसी सूखी खाते हैं, खाएं, लेकिन घर कोई साधु आ जाए, ज्ञानी आ जाए, संत आ जाए, रिश्तेदार आ जाए, अतिथि आ जाए, उसकी तन मन से सेवा करें, अच्छी से अच्छी सेवा करें। ये हमारी घर की सभ्यता को दर्शाता है। लेकिन लकड़हारे की पत्नी ये सब भूल गई। शेर सुन रहा है, पति की नहीं चली, बेचारा बरामदे में शेर बैठ गया, फटी सी रजाई उसको उड़ा दी, सूखी रोटी उसको डाल दी, नहीं खाई उसने। सुबह जल्दी लकड़हारा जगा, शेर से कहा मित्र चलो, शेर ने कहा चलो। दोनों जंगल में पहुंचे। अब शेर ने कहा लकड़हारे से कि तेरे पास जो कुल्हाड़ी है ना, इसका प्रहार मेरी पीठ पे कर। लकड़हारा बोला पागल हो गया है तू? अरे कुल्हाड़ी लकड़ी को काट देती है, वृक्ष को काट देती है, अगर मैं तेरे पे प्रहार करूंगा तू कटेगा नहीं? बोल मैं कुछ नहीं समझता, या तो तू कुल्हाड़ी का प्रहार कर, नहीं मैं तुझे मार डालूंगा। डर के मारे लकड़हारे ने कुल्हाड़ी का प्रहार किया, शेर की पीठ से खून का फुहारा छूटा, शेर दौड़ता हुआ चला गया। 3 महीने तक शेर लौट के नहीं आया, और 3 महीने बाद जब लौट के आया तो शेर ने कहा हे लकड़हारे इधर आ। लकड़हारा गया और शेर ने कहा देख, तूने जो कुल्हाड़ी की चोट मारी थी ना, उस जगह देख वो घाव भरा है कि नहीं भरा है। लकड़हारे ने कहा कि घाव तो भर गया, लेकिन अभी जो चर्म है, जो ऊपर की चर्म है, वो कोमल है, अभी बाल नहीं आए। कि घाव तो भर गया ना, बाल भी आ जाएंगे। तेरी कुल्हाड़ी का घाव 3 महीने में भर गया, लेकिन तेरी पत्नी ने जो मेरा और तेरा अपमान किया, वो घाव आज भी ज्यों की त्यों है, वो अभी नहीं भरा। गोली का घाव जीवन भर दुख देता है, गोली का भाव भर सकता है। इसलिए जीवन में कभी भी ऐसी वाणी मत बोलना, ऐसे शब्द मत बोलना जो किसी के दिल को दुखा दे। अगर किसी का हृदय दुख गया, आंसू निकल आए, तो उसकी बद्दुआ लग जाएगी। और हाय बुरी गरीब की, हाय बुरी गरीब की कभू न निष्फल जाए, मरे बैल की चाम सो लोहो भस्म हो जाए। बोलो ना जोर से, जय श्री कृष्णा। मैं विशेष रूप से मेरी युवतियों से, बहनों से कहना चाहता हूँ, बेटियों से कहना चाहता हूँ कि भले ही मक्खन मत खिलाना अपनी सास को, मिश्री मत खिलाना अपनी सास को, रूखी रोटी खिला देना, लेकिन कड़वे बोल मत बोलना। भूखी रहना मंजूर है उन्हें, लेकिन आपका अपमान उनसे बर्दाश्त नहीं होता। इसलिए अहिंसा त्यागें, किसी प्रकार की भी अहिंसा हम न रखें, न मन से, न वचन से, न कर्म से। कपिल